नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड जीके एंड क्वेश्चन आंसर। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पहला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे अपने लॉर्ड विलियम वेटिम। ऑप्शन सी होगा लॉर्ड विलियम वेटिक। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? जो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री डाली थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सूरत। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी होगा, लॉर्ड विलियम वेटिक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड विलियम वेटिक। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? जो दो राष्ट्र सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये दिया था अपना, राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहब्बत अली जिन्ना ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मोहब्बत अली जिन्ना। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, दूसरी लड़ाई पानीपत किसके बीच लड़ाई गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये गई थी अपनी अकबर और हेमू के बीच में। तो दूसरी लड़ाई हुई थी किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1931। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, शिवाजी के गुरु कौन थे? जो शिवाजी महाराज थे उसके कौन गुरु थे? उनके गुरु थे संत रामदास जी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संत रामदास जी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? अंग्रेज और नवाब हुए थे बंगाल के, उनके साथ लड़ाई हुई थी, सबसे पहले लड़ाई हुई थी। एक सवाल ऐसे ही बनता है, अंग्रेजों की भारत में सबसे पहले लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी बंगाल के नवाबों के साथ। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1757 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1757 में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? या हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी तानसेनर। क्या थी? थानेसर में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थानेसर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, कोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था अपना 1925 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, 11 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? जो महात्मा गांधी द्वारा सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया था वो था अपना चंपारण आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन सी ए होगा, चंपारण आंदोलन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस हत्या के लिए फांसी हुई थी? इन तीनों को किस हत्या की वजह से फांसी हुई थी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? जो इलाहाबाद का समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1931। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, त्रिपुरी संकट किस संगठन से जुड़ा था? त्रिपुरी संकट है वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से जुड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, हिंद स्वराज किसने लिखा था?
हिंद स्वराज है वो किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? विदेश से साइमन कमीशन आया तो भारत कब आया था? 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन सी ए होगा, 1927 में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? जो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुशीनगर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, बिहार का कौन सा स्थान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा अपना नालंदा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नालंदा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 19 है, अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा है वो किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने। राइट आंसर होगा अबुल फजल, बी होगा राइट आंसर आपका। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने WC बनर्जी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, WC बनर्जी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 21 है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही है वो किसने शुरू किया था? अकबर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अकबर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 22 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 23 है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ये अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1911। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1911 में हुई थी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 24 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1929। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 25 है, शाहनामा किसने लिखा था? जो शाहनामा था वो किसने लिखा था? फिरदौसी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फिरदौसी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 26 है। साथियों, जितने सवालों को आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हमें पता सके आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। सवाल नंबर 26 है आपका, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष रेलवे सेवा शुरू की थी? जो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे सेवा चालू की थी वो कब की थी? 1853 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1853। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 27 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज थी वो की थी अपने लॉर्ड वेलेजली ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 28 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 29 है, किस शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा का नाम अंकित किया? किस शासक ने सबसे पहले जो सिक्के बने थे उस पर अपने नाम के साथ खलीफा का नाम अंकित किया? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्र का आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी?
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सरोजनी नायडू। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।